तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा सेवन बिलो नाम की एक हॉरर मूवी को, जिसके राइटर डायरेक्टर है केविन कार्वे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी शुरू होती है बरसात की रात में एक घर को दिखाते हुए। यहाँ रहने वाली औरत को पता चलता है कि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है और वो दूसरी औरत के साथ उसी के घर में इंटीमेट हो रहा है। फिर वो औरत उससे झगड़ा करती है, पर वो आदमी इसे मारकर चुप करा देता है, ये कहते हुए कि ये उसका घर है और यहाँ सब उसके हिसाब से ही चलेगा। फिर वो औरत रोते हुए अपने दो बेटियों के पास जाकर उन्हें सुला देती है और फिर अपने बेटे को ढूंढने लगती है। उसे उसका बेटा मिल जाता है जिसके हाथ में एक नाइफ था। वो लड़का अपनी माँ को उस चाकू से मार डालता है, जिसके बाद वो एक एक करके घर में मौजूद सभी मेंबर्स को मार डालता है। उस लड़के को खून के इल्ज़ाम में पकड़ लिया जाता है, पर उसे कुछ भी याद नहीं होता कि उसने उन सभी को क्यों मारा और कैसे मारा, और ये खबर एक सनसनीखेज बन जाती है। फिर कहानी यहाँ से 100 साल आगे जाती है, जहाँ हम एक वैन में कुछ पैसेंजर्स को देखते हैं। या ये सभी अलग अलग जगह पर जा रहे थे। इनमें होते हैं आइजैक, उसका भाई एडम, लिप्स्की, बिल और उसकी वाइफ ब्रुकलिन और वैन का ड्राइवर। आगे ये सभी एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। वहाँ की शॉप में ये सभी रास्ते में कुछ खाने पीने के लिए कुछ सामान खरीदने लगते हैं। तब एडम की मुलाकात वहाँ पे काम करने वाली एक लड़की कर्टनी से होती है। एडम उससे फ्लर्ट करने लगता है, तो वो लड़की ये कहकर मना कर देती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। कुछ दूर आगे जाती ही एक मोड़ पर इनके रास्ते में एक लड़की आ जाती है, जिसे बचाने के चक्कर में इनकी वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। तब वहाँ से गुजर रहा एक आदमी इनकी मदद करता है और इन सभी को वैन से बाहर निकालता है। ये सभी ठीक होते हैं, पर ड्राइवर की जगह पर ही मौत हो गई होती है और बिल के सिर पर भी थोड़ी चोट लगी होती है। इनमें जो लिप्स्की होता है वो एक डॉक्टर होता है। वो कहता है कि हमें इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाना होगा, वरना ये चोट और भी बढ़ सकती है। पर जिस आदमी ने इनकी जान बचाई होती है वो आदमी कहता है कि हॉस्पिटल यहाँ से काफ़ी दूर है, थोड़ी देर में यहाँ बहुत तेज़ तूफान आने वाला है और हम टाइम पर हॉस्पिटल पे नहीं पहुँच सकते और ना ही वापस गैस स्टेशन पर जा सकते हैं। तब तक तूफान ही आ जाएगा और हम तूफान की चपेट में आ जाएंगे। वो कहता है मेरा नाम जैक है, आप लोग मेरे घर चल सकते हैं, मेरा घर यहाँ से पास ही में है। फिर वो सभी ड्राइवर की बॉडी को वहीं छोड़ के जैक की गाड़ी में चले जाते हैं। जैक का घर जंगलों के बीचों बीच होता है। जैक के घर में पहुँचने पर ये सभी यहाँ ड्रिंक वगैरह करते हैं और बिल को इस घर में थोड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही होती है और उसे कुछ अजीब आवाज़ें भी सुनाई दे रही होती है। रात में यहाँ काफ़ी तेज़ तूफान आता है और बिल को यहाँ काफ़ी डर लग रहा था। इधर एडम जैक से कहता है कि क्या मैं तुम्हारी गाड़ी ले जा सकता हूँ, शायद गैस स्टेशन पे नेटवर्क आ जाए और हम किसी को कॉल कर सके। पर जैक कहता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तूफान के कारण रास्तों में पेड़ गिरे होंगे और रोड बंद होंगे। पर एडम कहता है कि मुझे एक बार कोशिश करनी है, तो जैक उसे गाड़ी की चाबी दे देता है। फिर एडम को गैस स्टेशन की ओर जाते हुए वही लड़की कर्टनी दिखती है, जिसकी गाड़ी में फ्यूल ख़त्म हो गया था, और ये वही लड़की है जो गैस स्टेशन पर उस शॉप में काम कर रही थी। अब कर्टनी को भी वापस गैस स्टेशन पे ही जाना था फ्यूल लाने के लिए, तो एडम उसे लिफ्ट दे देता है और इन्हें थोड़ी दूर आगे जाकर रास्ता बंद मिलता है। शायद वहाँ पेड़ गिरे थे। अब इन दोनों के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता सिवाय जैक के घर वापस जाने के। फिर एडम कर्टनी को भी अपने साथ जैक के घर ले जाता है और सबसे उसकी पहचान कराता है। यह जैक उसे पहनने के लिए एक ड्रेस भी देता है। फिर जब वो तैयार हो रही होती है तो उसे आईने में एक बच्चे की परछाई दिखती है, जिससे वो बहुत डर जाती है। फिर वो एक रूम में जाती है जहाँ पर बिल को चोट लगी होने के कारण वो आराम कर रहा था। फिर कर्टनी उसके पास जाती है, बिल उसे पकड़ लेता है, तो कर्टनी डर के वहाँ से भाग जाती है। यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तभी सबको ब्रुकलिन की चिल्लाने की आवाज़ आती है। सभी यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि ब्रुकलिन के हस्बैंड को किसने गला दबाकर मार डाला था। बिल के गले पर निशान होते हैं, यानी कि बिल को इन सब में से किसी ने मारा है। फिर इनका शक एक दूसरे पे जाने लगता है, क्योंकि सभी एक दूसरे को नहीं जानते थे। तब आइजैक कहता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए, क्योंकि हम सभी की जान को भी खतरा हो सकता है। फिर आइजैक और उसका भाई गाड़ी लेकर वहाँ से जाने लगते हैं, पर वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। वो लोग बोनट खोलकर चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गाड़ी के वायर्स किसी ने पहले ही काट दिए हैं, यानी कोई तो है जो इन सभी को मारना चाहता है। आइजैक को लगता है कि ये सब जैक ने किया है और वो यहाँ इन्हें फंसा के मारना चाहता है, पर जैक कहता है कि मैं खुद की गाड़ी ख़राब क्यों करूँगा। अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो मैं तुम्हें उस एक्सीडेंट से बचा के यहाँ क्यों लाता, क्योंकि वैसे ही कुछ टाइम में वहाँ तूफान आने वाला था, तुम लोग वैसे ही वहाँ मारे जाते। तभी यहाँ की लाइट चली जाती है और जैक इनसे काफ़ी नाराज़ हो जाता है, क्योंकि एक तो उसने इनकी मदद की और ये लोग उसी पे शक कर रहे हैं। यहाँ आइजैक को अंधेरे में कोई नुकीली चीज़ लग जाती है
फिर ये लोग जैक के साथ मिलकर बिल की लाश को ठिकाने लगा देते हैं। घर के अंदर ब्रुकलिन को यहाँ एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है जो इसे बेड के नीचे खींचने की कोशिश करती है। इधर एडम और कर्टनी सो रहे थे। आधी रात को एडम की नींद खुल जाती है और उसे अपने सामने एक लड़की भागती हुई दिखाई देती है और एक छोटा लड़का एडम के सामने ही उसे मार डालता है। और ये सिर्फ एडम की एक इमेजिनेशन थी या वहम था। फिर एडम ये बात बाकी सबको बताता है। उसका भाई आइजैक उसे यहाँ मौजूद एक फैमिली फ़ोटो दिखाता है और इसमें वही लड़का और लड़की होते हैं जिसे एडम ने अभी अभी देखा था। फिर वो सभी क्लेम करते हैं कि उन्होंने भी इस लड़की को देखा था। एडम कहता है कि ज़रूर इस घर में कुछ गड़बड़ है। फिर वो सभी घर में जैक को ढूंढने लगते हैं। तब एडम और कर्टनी बेसमेंट में जाते हैं और एडम को यहाँ पुराने न्यूज़पेपर से पता चलता है कि 100 साल पहले इस घर में एक छोटे बच्चे ने अपनी पूरी फैमिली को जान से मार डाला था। यहाँ उसे एक और फोटो मिलती है जो कि उसी फैमिली की थी और वो फोटो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तब यह जैक आता है और फिर उसे सारी बात बताता है कि जो इस घर का मालिक था विलियम्स, उसकी 2 बेटियां थी, तो उनने एक छोटा लड़का गोद लिया था और कुछ टाइम बाद उनके उसी बेटे ने इन सबको जान से मार डाला। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उस लड़के का कहना था कि उसे कुछ भी याद नहीं है। उस दिन काफ़ी तेज तूफान आया था और उस लड़के का कहना था कि कोई बुरी शक्ति या डीमन उसके दिमाग पर हावी हो गया था और जब वो तूफान गया तो वो नॉर्मल हो चुका था। जैक यह बताता है कि सेम वैसा ही तूफान आज भी आया है। फिर जैक बाकी सबको ही यही सेम बात बताता है और सभी लोग सुबह होते ही यहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं और तब तक के लिए इन्हें सोना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। यह एडम की एक बुरा सपना देखने की वजह से नींद खुल जाती है। फिर एडम कर्टनी को भी वही फ़ोटो दिखाता है जो उसे बेसमेंट में मिली थी। उस फोटो में विलियम के फैमिली के साथ एक बंदा और होता है जो कि बिल्कुल जैक जैसा ही दिख रहा था। पर ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि ये फैमिली 100 साल पहले यहाँ पर रहती थी। दूसरी तरफ आइजैक और ब्रुकलिन सोने के लिए आते हैं पर तभी ब्रुकलिन के पैरों पर कुछ चिपचिपा सा लगता है। जब वो देखते हैं तो वो खून होता है और वो भी लिप्स्की का, क्योंकि उसका भी किसी ने खून कर दिया होता है। फिर इनकी आवाज़ सुन के एडम और कर्टनी भी यहाँ आ जाते हैं और उन्हें भी लिप्स्की की मौत का जानकर काफ़ी डर लगता है। फिर वो चारों यहाँ से भागने लगते हैं और मेन रोड यहाँ से काफ़ी दूर था। ये लोग जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ा आगे कर्टनी गिर जाती है और उसके पैर में मोच आ जाती है। यह एडम उसे संभालने लगता है और तब तक एडम और ब्रुकलिन आगे बढ़ते हैं। आगे ब्रुकलिन को एक औरत दिखाई देती है जो उसे घूरी जा रही थी। वो थोड़ा रुक के उसकी तरफ देखने लगती है पर तब तक आइजैक उससे काफ़ी आगे चला गया था और ब्रुकलिन उससे अलग हो जाती है। थोड़ी देर बाद आइजैक को पता चलता है कि ब्रुकलिन मिसिंग है। फिर आइजैक एडम और कर्टनी के पास आता है और उन्हें बताता है कि मैं आगे चला गया था और मुझे पता ही नहीं कि ब्रुकलिन कहाँ चली गई। फिर ये तीनों उसे ढूंढने लगते हैं। जंगल में हम ब्रुकलिन को देखते हैं जिसे कोई जान से मार डालता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह थी कि ब्रुकलिन के हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि जिसने उसे मारा वो उसे जानती थी। इधर इन्हें ब्रुकलिन कहीं नहीं मिलती और दूर से इन्हें लाइट दिखाई दे रही थी। इन्हें लगता है कि शायद वहाँ किसी का घर है। ये लोग उस घर के पास आते हैं और इन्हें पता चलता है कि ये जैक का ही घर है और ये लोग घूम फिर कर वापस वही आ गए हैं। अब कोई रास्ता न होने पर वो अंदर जाते हैं पर अब यहाँ इस घर में विलियम्स की फैमिली होती है जो कि खाना खा रही थी और वहाँ जैक भी होता है जो कि इस फैमिली का सर्वेंट है, यानी कि उनके घर का नौकर है। जैक इन्हें यहाँ बैठने के लिए कहता है और कहता है कि ये तुम्हारा ही घर है, पर वो डर के वहाँ से बाहर भाग जाती है। तभी अब ब्रुकलिन घायल अवस्था में आती है पर वो इनके सामने ही अपना दम तोड़ देती है। तभी आइजैक को जंगल के अंदर कोई दिखाई देता है। वो उसे किलर समझकर उसे जंगल में ढूंढने लगता है और उसके पीछे उसका भाई एडम भी उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। इधर आइजैक के पास कर्टनी आती है और सीन कट हो जाता है। दूसरी तरफ एडम को जंगल में उसके सभी साथियों की कब्र मिलती है जिसमें आइजैक की भी एक कब्र होती है। तभी यह जैक और कर्टनी आते हैं। एडम जैक से पूछता है कि तुमने इन्हें क्यों मारा। तब जैक कर्टनी की तरफ देखता है जिसके हाथ में खून से सना हुआ नाइफ होता है। फिर वो इन्हें विजन्स दिखाता है। इनके सभी साथियों को कर्टनी ने मारा है क्योंकि उसके अंदर शॉन की आत्मा है। शॉन वही लड़का है जिसने 100 साल पहले अपने पूरे परिवार को मारा था और अब उसे एडम को भी मारना होगा। वहाँ एक कब्र खाली थी एडम के लिए। जैक कहता है अतीत खुद को दोहराता है, तुम्हें भी मरना होगा सारा। जैक एडम को सारा कह के बुलाता है। एडम उसे पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तब जैक उसे सारी बात बताता है कि तुम सब यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हो, तुम्हारी किस्मत तुम्हें यहाँ पर ले आई है। अब कर्टनी एडम से प्यार करने लगी थी और वो एडम को अपने हाथों नहीं मारना चाहती थी तो वो खुद को ही खत्म करने का सोचती है। जैक कहता है कि एडम का मरना उसकी डेस्टिनी में है। एडम उसे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। जैक कहता है कि वो डेस्टिनी का एजेंट है।
जो कि लोगों की पिछले जन्म की किस्मत इस जन्म में भी रिपीट करवाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि उस वैन में ड्राइवर को छोड़ के जितने भी लोग थे वो सभी पिछले जन्म में विलियम्स का ही परिवार थे, और उन्हें जिस शॉन ने मारा था वो दरअसल कोर्टनी है, और इन सभी का पुनर्जन्म हुआ है। तभी कोर्टनी यहाँ खुद को खत्म कर देती है। तभी शॉन की स्पिरिट कोर्टनी की बॉडी से निकल जाती है। फिर जैक यहाँ कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। तभी हम यहाँ शॉन की आत्मा को देखते हैं, और जैक यहाँ हंसने लगता है क्योंकि उसने सभी को मार डाला। पर तभी शॉन पीछे से उसे मार डालता है और जैक राख में बदल जाता है, और शॉन भी वहाँ से गायब हो जाता है। तभी एडम देखता है कि कोर्टनी की सांसें अभी भी चल रही है, तो वो उसे यहाँ से ले जाता है। अब कई दिन बीत जाते हैं और अब यहाँ एडम और कोर्टनी की शादी भी हो चुकी है, और ये लोग अब यहाँ एक हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। पर रात में खाना बनाते वक्त कोर्टनी विंडो से बाहर देखती है और उसे अचानक कुछ हो जाता है। वो एडम की तरफ देखकर एक क्रीपी स्माइल देती है। फिर वो वहाँ से एक किचन नाइफ लेती है और एडम की तरफ बढ़ती है, और हम खिड़की से बाहर शॉन की आत्मा को देख पाते हैं, यानी कि वो अपना बदला लेने के लिए यहाँ वापस आई है। और बस ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब हमारे मन में कई सवाल होंगे, पर इस मूवी में उन्हें क्लियर नहीं किया, जैसे कि जैक कौन था और जैक ने कोर्टनी को ही इन सब को मारने के लिए क्यों चुना। पर हम एक थ्योरी को सच मान सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जैक 100 सालों से जिंदा है। कैसे? क्योंकि वो शायद कोई विचक्राफ्ट या काला जादू जानता था, जिसके ज़रिए उसने 100 साल पहले विलियम्स फैमिली में एक सर्वेंट का काम किया और उनके घर में गोद लिए हुए बेटे को अपने वश में कर लिया, और उसे वश में कर उसके ही परिवार को उसके हाथों मरवा दिया और अपना कोई विचक्राफ्ट पूरा किया, जिसके ज़रिए वो 100 सालों तक जिंदा रहा। और अब 100 साल बाद वही दिन था, वही तूफान वाला, तो उसे उन लोगों को वापस लाकर यहीं पर मारना था, विलियम्स फैमिली को। और उसने लगभग सभी को मार दिया था, पर वो एडम को मारता उससे पहले ही कोर्टनी ने खुद को ख़त्म कर दिया, और उसके बाद शॉन की आत्मा ने उसे, इसलिए उसका विचक्राफ्ट पूरा नहीं हो पाया। और ये बस एक थियोरी है। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।